Mubashir. Today we are going to discuss this short video about the type 2 diabetes mellitus कि शुगर की बीमारी या ज़ियाबेतिस जो इसकी बीमारी है उसकी दो किस्में होती हैं। एक है इसकी टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो है वो यूजली छोटी एज में होती है, यानी कि बिफोर द एज ऑफ 40, और उसको अलग से हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो टाइप 2 है यूजली जो है ये आफ्टर द एज ऑफ 40 के बाद की एज में होती है। लेकिन जितनी भी किस्में हैं उसमें 90% जो 90% जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। इसलिए इस टाइप 2 डायबिटीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत लाजमी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये ज़हन में रखें कि डायबिटीज़ को पहले कहा जाता था कि डायबिटीज़ इट इज़ अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़, बट नाउ इट इज़ नो मोर अ प्रोग्रेसिव डिजीज़। अब तो साइंस ने ये साबित कर दिया है, बहुत सारे जो रिसर्च हमने की है उसमें ये साबित हो चुका है कि डायबिटीज मेलाइटिस इज प्योरली अ डाइटरी डिजीज एंड वी कैन करेक्ट, वी कैन रिवर्स डायबिटीज मेलाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विद द डाइट। ओके, अब इसको कैसे हम करेंगे, इसको यहाँ डिफाइन कि डायबिटीज जो है ये बेसिकली ग्लूकोज की जो जितनी मिकदार ब्लड के अंदर खास लेवल पे ग्लूकोज की जो मिकदार होनी चाहिए उससे अगर बढ़ जाएगी मिकदार तो डायबिटीज मेलाइटिस हो जाएगा। ठीक है, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इसमें 100 अगर 126 से अगर ज़्यादा है, ब्लड शुगर फास्टिंग मोर देन 126, तो हम कहेंगे डायबिटीज मेलाइटिस। ऐसी HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है, जो HbA1c मोर देन 6.5, फिर डायबिटीज मेलाइटिस। इसकी वजूहात क्या है? वजह ये है कि या तो इम्पेयर्ड रिलीज ऑफ इंसुलिन, या तो इंसुलिन जो है होता ये है कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं स्टोमक में, जब वो डाइजेस्ट होकर उससे ग्लूकोज ब्लड में जाता है तो हमारे सेल्स बाकी सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिससे बीटा सेल्स और पैंक्रियाज जो है वो हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, जो उस शुगर के लेवल को एक तो कम करती है ब्लड से, दूसरा ये है वो शुगर की ट्रांसपोर्ट, और शुगर की ट्रांसपोर्ट के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके भी ट्रांसपोर्ट जो है उसके लिए इंसुलिन लाजमी है, वो जो इसको ट्रांसपोर्ट करता है। अब होता ये है या तो ये ग्लूकोज तो मौजूद है, या तो इंसुलिन जो है इम्पेयर्ड रिलीज, प्रॉपर जो इंसुलिन रिलीज नहीं हो रही। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगी प्रॉपर तो इसका मतलब ये है कि शुगर जो है वो सेल तक नहीं पहुंचेगी, तो इसकी मिकदार ब्लड में ज़्यादा होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ऐसे ही डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है बीटा सेल, लेकिन वो हेल्दी इंसुलिन वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही जो कि हमारी बॉडी को चाहिए। प्रोडक्शन तो है लेकिन डिफेक्टिव प्रोडक्शन है। तीसरा ये है को इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है, हम देखते हैं कि मोर देन 60-70% इंसुलिन जब वो लिवर से गुजरती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंच रही, सेल उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो सेल पे यूटिलाइज होने से पहले वो इंसुलिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, बॉडी उसको इस्तेमाल में नहीं ला सकती। अब इसकी काजेज क्या हैं डायबिटीज मेलाइटिस की? काजेज देखें, काजेज जो है ना दो हैं, जैसे टाइप 1 की दो थी, जेनेटिक थी और एक्वायर्ड, ऐसे ये है इसकी जेनेटिक है। ठीक है, तो जेनेटिक वो जीन में है, वो जो सेपरेट वो नो नीड टू डिस्कस। दूसरा एक्वायर्ड में दो सबसे मेन दो जो बेसिक चीज़ें जिससे शुगर होती है उसमें एक तो इनएक्टिविटी, दूसरा ओबेसिटी, मोटापा, और बिल्कुल जो है लाइफस्टाइल इंतहाई सेडेंटरी, बिल्कुल बैठे रहना और एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है। ठीक है, ये दो मेजर काजेज हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो आपका डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों कंडीशन में जेनेटिक है या ओबेसिटी एक्वायर्ड है, दोनों की वजह से होगा क्या की वजह से एक तो डिक्रीज इंसुलिन रिलीज बाय द बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। या दूसरे नंबर पे है पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर देते हैं, वो इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते। इंसुलिन वर्क एज अ की
ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट के लिए इंसुलिन इंतहाई लाजमी है और ये की चाबी का काम देती है। ये जाके सेल के साथ इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ अटैच होएगी, तो वो फिर जो है वहाँ से ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज जो है ग्लूकोज चैनल जो है वो एक्टिव होंगे, तो शुगर डोर्स खुलेंगे, ग्लूकोज चैनल जो है वो होंगे, ठीक है, जिससे ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट जो है सेल के अंदर दाखिल होते हैं। अब जब प्रॉपर जो रेजिस्ट कर गए हैं सेल, इसकी रेजिस्टेंस की मेन वजह भी इंसुलिन ही है, वो इज़ अ सेपरेट टॉपिक, ये इंतहाई अहम है, इसको भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की मेन वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और अगर हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को काबू कर लें, ओवरकम कर लें उसके ऊपर, तो हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। इसलिए इसको जब बाद में इसको सेपरेट डिस्कस करेंगे तो लाजमी आप लोगों ने इसका मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है। अब दो चीज़ें होगी, या तो बीटा सेल से इंसुलिन का रिलीज हो गया, दूसरा ये है कि इंसुलिन रिलीज है लेकिन सेल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दोनों सूरतों में क्या होगा कि अब ग्लूकोज की मिकदार जो है, देखें इंसुलिन बढ़ गई है, इंसुलिन जो है डिक्रीज इंसुलिन कम हो रही है, ठीक है। अब पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। अब दोनों सिग्नल जो भेजेंगे वो, ग्लूकोज पहले से मौजूद है ब्लड के अंदर, ये अंडरस्टैंड करेंगे, ग्लूकोज पहले से मौजूद है ब्लड के अंदर, उसकी मिकदार ज़्यादा है, लेकिन इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, तो होगा क्या कि सेल को सिग्नल पहुंचेंगे, वो वापस सिग्नल देंगे बीटा सेल्स को, ट्राई टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन। एक तो इंसुलिन को ज़्यादा करेंगे, दूसरा ये है कि जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, जब इंसुलिन रेजिस्ट कर देंगे सेल को, वो सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो सेल जो है वो भी सिग्नल भेजेंगे कि वी नीड ग्लूकोज। तो उससे क्या होगा कि जो स्टोर ग्लूकोज है, जो लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर है, वो ब्रेक डाउन होके वो भी वापस आके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, जिससे अब ब्लड के अंदर पहले से ग्लूकोज है लेकिन रॉन्ग सिग्नल्स हैं, बॉडी जो है उसके रॉन्ग सिग्नल जा रहे हैं क्योंकि प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं चल रहा। तो सेल जो है वो स्टार्व हैं, वो सिग्नल भेजते हैं कि हमें ग्लूकोज चाहिए, उसको ग्लूकोज ज़्यादा देने के लिए लीवर और मसल जो है, जो ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है, वो उसको वापस जो है इसको फ्लश आउट करेंगे, ब्लड के अंदर वापस भेजेंगे, उससे ग्लूकोज मज़ीद बढ़ जाएगा और हाइपरग्लाइसीमिया और हो जाएगा, और वो हाइपरग्लाइसीमिया जो होगा वही टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये सारा इसका मैकेनिज्म है सारा, कि कैसे कि कम इंसुलिन होगी और रेजिस्ट करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगी, उससे सेल स्टार्व करेंगे, वो सिग्नल भेजेंगे, तो लिवर मसल से जो है ग्लूकोज और निकलेगा, ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया मजीद हो जाएगा और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है इसको हम करेक्ट कर सकते हैं 3 चीज़ों से। एक तो ये है प्रॉपर डाइट, इसका डाइट प्लान जो है ना, ये किस एज पे कैसे इसको डायबिटीज को करेक्ट करना है, कैसे हमें रिवर्स करना है, इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे सेपरेटली। तो अब ये है कि इसमें डाइट है, दूसरा एक्सरसाइज भी जो है इस वो भी कौन सी एक्सरसाइज है। देखें जब सेल रेजिस्ट करते हैं तो उसमें ग्लूकोज जो है उसकी ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप वो ग्लूकोज इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल को बिल्कुल बाईपास करके डायरेक्ट चैनल जो है ना वो आपका ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। वो फिर आपको ये जो इंसुलिन रेजिस्ट जो सेल कार्य होते हैं इसका मोहताज नहीं होता ग्लूकोज, वो एक्सरसाइज की वजह से वो अलग से जो है शुगर डोर ओपन हो जाती हैं, दैट इज द सेपरेट मैकेनिज्म। अच्छा दूसरा ये है कि इसके साथ साथ अब हमें इस्तेमाल करनी है हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। वो टैबलेट फॉर्म में होंगे जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, तो उसकी वो 3-4 कॉम्बिनेशंस हैं, वो फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आप आया कि आपकी कितनी आपकी डायबिटीज मेलाइटस है और कितनी आपको मेडिसिन चाहिए। अगर बीटा सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो उससे क्या होगा, वो कैसे डिस्ट्रॉय होती हैं, जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पढ़ेंगे फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे वो सेल डिस्ट्रॉय नहीं होते, बेसिकली सप्रेस हो जाते हैं, और जो ही हम उस मैकेनिज्म को सारे सिस्टम को उल्टा करेंगे, यानी कि हम अपने डाइट प्लान को बेहतर करेंगे, तो वो सारा रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, और कैसे बीटा सेल जो है ये दोबारा फंक्शन में आ जाएंगे, नए बीटा सेल बनते रहते हैं साथ साथ,
ठीक है। अगर वो बीटा सेल बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे तो ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखा होगा अगर टाइप 2 के जो पेशेंट हैं जब उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती तो डॉक्टर उनको इंसुलिन इंजेक्टर पर इंसुलिन पर डालते हैं। इसका मतलब ये है कि टाइप 2 से टाइप 1 पे आ गई है इंसुलिन, ठीक है। अब ये टाइप 1 भी टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगी और टाइप 2 इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ऑल अबाउट द टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।